हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। हमने त्रिकोणमितीय फलन शुरू किया था और एक्सरसाइज 3.1 हम कर चुके थे। अब एक्सरसाइज 3.2 हम करेंगे आज। इसमें हमें दे रखा है निम्नलिखित प्रश्नों में 5 अन्य त्रिकोणमितीय फलनों का मान ज्ञात कीजिए। 5 अन्य टोटल होते हैं 6, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कोट। इन सब क्वेश्चंस में 1 to 5 में हमें एक एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया हुआ है। फर्स्ट में कॉस दिया हुआ है कि कॉस एक्स इक्वल्स टू -1/2 एक्स तीसरे चतुर्थांश में स्थित है। इसका मेन रोल होता है तीसरे चतुर्थांश में। ये मैं आपको क्वेश्चन समझाती हूँ और साथ साथ बताऊँगी कि इसमें इसका क्या महत्व है। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन। सारे इसमें फार्मूले आपके 11th वाले ही लगेंगे। सारे आप एक कॉपी में नोट कर लिया करो सारे फार्मूले, और उसी बेस पे आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं। एक्सरसाइज 3.2 कॉस एक्स इक्वल्स टू -1/2 एक्स तीसरे चतुर्थांश में स्थित है। अन्य 5 त्रिकोणमितीय फलनों के मानों को ज्ञात कीजिए। कॉस एक्स हमें दिया हुआ -1/2। कॉस से हम सबसे इजीली हम निकाल सकते हैं सेक एक्स। उसमें सूत्र होता है सेक एक्स इज इक्वल टू 1/cos एक्स। कॉस एक्स की वैल्यू रख देंगे -1/2, तो ये 2 ऊपर आ जाता है और ये बन जाएगा -2। अब इसके बाद हम दूसरा साइन स्क्वायर एक्स, अब इसके अलावा इसका और कोई बन नहीं सकता, तो हम इस सूत्र पे आते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1। कॉस एक्स की वैल्यू दी हुई है -1/2, इसका स्क्वायर करना हमें, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1/4 इक्वल्स टू 1। ये 1/4 इधर आ जाएगा, तो साइन स्क्वायर एक्स बन जाएगा 3/4। हमें साइन एक्स चाहिए, साइन एक्स आ जाएगा √3, ये 3 का स्क्वायर √3 होता है, √3 होता है, और 4 का 2 होता है, तो √3/2 आ जाएगा। जब भी स्क्वायर हटता है तो प्लस माइनस का साइन साथ में लगता है। अब हम दोनों इकट्ठे तो ले नहीं सकते। अब ये जो दिया हुआ है एक्स तीसरे चतुर्थांश में है, अब इसका यूज़ होगा कि हमें प्लस और माइनस कौन सा हमें लेना है। एक्स तीसरे चतुर्थांश में, ये तुम्हें पता है फर्स्ट चतुर्थांश होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड होता है। हमें दिया हुआ है एक्स थर्ड चतुर्थांश में है। यहाँ पे अगर हमें चाहिए यहाँ से एक्स, यहाँ पे अगर तुम देखोगे साइन की वैल्यू जो है तीसरे चतुर्थांश में माइनस की होती है। यहाँ प्लस होता है, यहाँ प्लस होता है, यहाँ पे साइन माइनस का होता है, तो इसलिए हम प्लस माइनस में से माइनस का हम चूज़ करेंगे। इसमें से -√3/2 हो जाएगा। ये किस रीज़न से हुआ? क्योंकि एक्स थर्ड चतुर्थांश में है। अब आते हैं कॉसेक एक्स पे। कॉसेक एक्स होता है हमारा 1/sin एक्स। साइन एक्स की वैल्यू रख दी -√3/2, ये बन गया, ये 2 ऊपर चला गया और -2/√3 आ गया। tan एक्स होता है हमारा सूत्र साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। साइन एक्स हम ऊपर निकाल चुके हैं, -sin√3/2, और कॉस एक्स में दिया हुआ -1/2। दोनों को कट कर देंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा √3, तो tan x √3 के इक्वल आ जाएगा। इसके बाद है cot x। cot x की वैल्यू होती है 1/tan x। tan x की वैल्यू √3 है, वो हमने रख दी यहाँ पे √3। अब हम सारे इकट्ठे साइन, अब कॉस तो ऊपर है, साइन, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट, इन सब की वैल्यू हम एक बॉक्स में डाल देंगे और ये हमारा आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन इसका साइन एक्स इक्वल्स टू 3/5।
x दूसरे चतुर्थांश में स्थित है। ये क्वेश्चन कर साइन एक्स इज इक्वल टू 3/5 एक्स दूसरे चतुर्थांश में स्थित है। साइन एक्स हो गया 3/5, इससे हम कॉस निकाल सकते हैं आराम से। सूत्र लगाया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। साइन एक्स की वैल्यू है 3/5, इसका स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। ये हो गया 9/25 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। कॉस स्क्वायर एक्स आ गया, ये 9/25 इधर आ जाएगा, माइनस का बन जाएगा ये। कॉस स्क्वायर एक्स आ गया 16/25, एलसीएम लेके हम माइनस कर देंगे। अब कॉस एक्स हो गया प्लस माइनस 4/5, क्योंकि 16 का अंडर रूट 4 और 25 का अंडर रूट 5 होता है। अब हमें फिर ये देखना है कि x दूसरे चतुर्थांश में, दूसरा चतुर्थांश कहाँ होता है, यहाँ पे। यहाँ पर कॉस जो होता है, या यहाँ प्लस का होता है कॉस, यहाँ माइनस होता है कॉस की वैल्यू, यहाँ माइनस होती है, यहाँ माइनस होती है और यहाँ प्लस होती है। हमें आना है सेकंड चतुर्थांश में चाहिए हमें, तो यहाँ माइनस है, तो हम यहाँ कॉस की वैल्यू को माइनस ले लेंगे, -4/5 एक्स सेकंड चतुर्थांश में है। अब कॉसेक एक्स 1/sin x 1/3/5 या 5/3। सेक एक्स पाएंगे अब हम 1/cos x होता है इसका सूत्र, 1/-4/5 तो -5/4। इसके बाद आएंगे tan x पे sin x अपॉन cos x। sin x की वैल्यू रख दी, cos x की वैल्यू रख दी, 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो -3/4 आ गया इसका। cot x 1/tan x 1/-3/4, ये 4 ऊपर चला जाएगा, -4/3 आ जाएगा। अब इन सब की वैल्यूज़ को हम एक बॉक्स में डाल देंगे। जो हमें दी होती है वो नहीं लिखनी है हमें बॉक्स में, क्योंकि अन्य 5 का पूछा है, तो अन्य 5 cos, tan, cos x, sec और cot, जो 5 पूछी गई आंसर में, उन 5 को हम एक बॉक्स में लिख के ये हम आंसर लिख देंगे। cot x 3/4 थर्ड क्वेश्चन है, x तीसरे चतुर्थांश में है। सेम वही मेथड चलेगा इसमें भी। कॉट दिया हुआ है तो हम tan इजीली निकाल सकते हैं, 1/cot x, वैल्यूज़ पुट कर दी, ये इसका आंसर आ गया। कॉट दिया हुआ है तो हम कॉसेक आराम से निकाल सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 + cot स्क्वायर एक्स। कॉट एक्स की वैल्यू डाल दी, इसे सॉल्व करा, ये आ जाएगा 25/16। इसका अंडर रूट निकाल लेंगे, कॉसेक का अंडर रूट निकालो, ±√25/60 मतलब ±5/4। अब कॉसेक एक्स तीसरे चतुर्थांश में, कॉसेक जो होता है वो यहाँ प्लस होता है, यहाँ प्लस होता है, इधर माइनस और इधर माइनस, ये सब तुम 11th में सीख चुके हो। तो यहाँ पे तीसरे चतुर्थांश में -5/4। कॉसेक के बाद हम इजीली निकाल सकते हैं साइन एक्स, तो 1/sin x, ये कॉसेक एक्स -5/4 और ये 1/sin x। रेसिप्रोकल कर दो, व्युत्क्रम ले लो इसका, साइन उल्टा कर दो इसको, sin x ऊपर चला जाएगा और ये भी -4/5 बन जाएगा। इससे अगला साइन आ गया हमारे पास। अब कॉस, तो sin स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, -4/5 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, 16/25 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। कॉस स्क्वायर आ गया 9/25, कॉस एक्स हो गया प्लस 9/25 प्लस माइनस, तो ये 3/5। कॉस एक्स जो होता है वो तीसरे चतुर्थांश में माइनस का होता है, तो -3/5 आ जाएगा। फिर सेक एक्स निकाल लेंगे 1/cos x से, सॉल्व करो इसको, -5/3। अब इन पाँचों को एक बॉक्स में लिख के आंसर हम लिख देंगे। इसके बाद अगला में दिया हुआ है सेक एक्स 13/5, एक्स चौथे चतुर्थांश में है। सेक से हम इजीली हम कॉस निकाल सकते हैं, सेक एक्स इज इक्वल टू 1/cos x होता है। सेक की वैल्यू रख दी 13/5, इसका व्युत्क्रम करा हमने, 5/13 उल्टा हो जाएगा, यहाँ भी अपोजिट उल्टा हो जाएगा, कॉस ऊपर चला जाएगा, तो cos x की वैल्यू होगी 5/3। फिर हमें
कॉस मिल जाए तो हम साइन इजीली निकाल सकते हैं इस सूत्र से। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। कॉस एक्स की वैल्यू रख दी, साइन स्क्वायर एक्स को सॉल्व कर लिया हमने। ये आ गया 12/13। अब प्लस माइनस है, इसमें कौन सा लेंगे, फोर्थ में साइन जो होता है माइनस का होता है। साइन जो होता है वो यहाँ जहाँ प्लस होता है इन दोनों में माइनस होता है साइन। तो यहाँ माइनस का है चौथे चतुर्थांश में। फिर 10 निकाल लेंगे, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। साइन एक्स की वैल्यू रख दी, कॉस एक्स की वैल्यू रख दी। ये 13 से 13 कैंसिल हो गया, -12/5 आ गया। फिर एक कॉट एक्स, सूत्र है 1/10x, 1/-12/5, तो ये -5/12 हो गया। फिर कॉस एक्स निकाल लेंगे 1/sin x, 1/-12/13, तो -13/12। और जो 5 हैं उन सबको हम एक बॉक्स में लिख के आंसर निकाल लेंगे। नेक्स्ट है 5th क्वेश्चन। इस टाइप का लास्ट है, एग्जाम्पल्स खुद कीजिएगा, कुछ प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। 10x हो गया -5/12, x दूसरे चतुर्थांश में है। 10 जब दिया हो तो हम सेक आराम से निकाल सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स हम इजीली निकाल सकते हैं। सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 + 10 स्क्वायर एक्स, ये आप सूत्र पढ़ चुके हो 10वीं 11वीं में। 10x हो गया -5/12 का होल स्क्वायर, 25/144, 169/144। सेक एक्स हो गया +-169/144, -13/12। सेक एक्स 1/cos x, -13/12। अब इसको व्युत्क्रम कर देंगे रेसिप्रोकल, cos x ऊपर आ जाएगा और ये भी हर ऊपर चला जाएगा, अंश नीचे आ जाएगा इसका, तो -12/13 आ गया इसका आंसर। अब cos मिल गया हमें, साइन इजीली निकाल सकते हैं इस सूत्र से। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। कॉस एक्स की वैल्यू रख दी, स्क्वायर कर दिया, सॉल्व करा इसको आपने। साइन एक्स हमारा यहाँ मिल गया हमें 25/169, साइन एक्स आ गया 5/13। अब क्योंकि ये एक्स दूसरे चतुर्थांश में है, सेकंड चतुर्थांश में है, तो इसका मतलब ये प्लस का होगा। इनमें हर एक के आगे रीज़न लिख दोगे आप। कुछ में मैंने लिखा है, कुछ में नहीं लिखा है, आप कोशिश करना हर एक में लिख देना रीज़न कि क्यों हम ये प्लस लेते हैं और क्यों माइनस लेते हैं। cos x 1/sin x, साइन एक्स की वैल्यू रख दी 5/13, तो ये 13/5 हो गया। cot x 1/10x, वैल्यू रख दी इसकी 10 की, cot की वैल्यू आ गई -12/5। ये हमने इन सब के आंसर यहाँ लिख दिया, ये आंसर हो गया। इसके बाद हम 6 क्वेश्चन करते हैं। साइन 765 डिग्री, 765 देखो कहाँ कितना होता है, यहाँ से शुरू करा हमने, ये हो गया 360, एक पूरा चक्कर 360 डिग्री हो गया। दोबारा चक्कर दो इसको, ये 720 डिग्री हो गया। अब बाकी बचा 45 डिग्री, तो ये यहाँ पे इतना और आएगा। यहाँ तक का जो कोण बनेगा हमारा वो होगा 745 डिग्री। 2 चक्कर पूरे पूरे काटेंगे तब जाके हम बताएंगे इसको। तो इसका इजी वे है कि आप क्या करो, 765 है, आप इसको 180 से डिवाइड करो, क्योंकि इतना 180 होता है, हमें पता चल जाए कितने चक्कर लग रहे हैं। 180 से यहाँ पर आपका कोशिश, यहाँ पे सम नंबर लिखोगे आप कोई भी, यहाँ पे हमेशा सम नंबर आना चाहिए। कुछ क्वेश्चन में अलग होगा तो बता दूँगी। यहाँ पे सम नंबर 18 × 72, 720 हो गए, 0 ये लग गई तो 720 आ गया। ये 45 बच गया हमारा, तो इसको मैंने लिख दिया साइन 4 × 180 + 45। अब इसको हम 2n π की फॉर्म में ले आएंगे, मतलब ये 2, ये n हो गया और ये पाई हो गया, 2n π। इसका सूत्र आप पढ़ चुके हो, साइन 2n π + थीटा का होता है साइन थीटा। तो ये पूरा जो है 2n π + थीटा, ये थीटा हो गया 45 डिग्री, तो आंसर आ गया साइन 45 डिग्री और 1/√2 आ गया इसका।
नेक्स्ट करते हैं इसका कॉसेक में। देखो कॉसेक में -1410, इसका अगर बनाओगे माइनस में उल्टे चलेगी चक्री, ये ऐसे यहाँ से ऐसे चलेगी चक्री इसके उल्टी साइड में। ये 360 हो गया, 720 हो गया, 720 में 360 और जोड़ दो, 1080 हो गया। 1080 में ये पूरा चक्कर ये हो जाएगा 1440, लेकिन हमें यहाँ रुकना है 1410 पे, हमें यहाँ रुक जाना है। ये हम उल्टी चक्री चला रहे हैं। पहले हमने ये चक्री चलाई थी क्लॉकवाइज ना, ये एंटी क्लॉकवाइज थी, एंटी क्लॉकवाइज। ये हम क्लॉकवाइज चला रहे हैं क्योंकि माइनस है हमारा, ये क्लॉकवाइज है। अब कॉसेक माइनस एक्स, कॉसेक माइनस एक्स, इसका सूत्र होता है माइनस कॉसेक एक्स। तो पहला काम तो हमारा ये होगा कि ये माइनस को हमने कैसे हटाएंगे, इस सूत्र से। ये माइनस पहले लग जाएगा, माइनस कॉसेक 1410। अब मैंने तुम्हें बताया कि 180 से आप भाग करोगे और यहाँ पे सम संख्या आनी चाहिए। यहाँ अगर मैं 7 से भाग करती हूँ तो इससे छोटा नंबर आएगा, मुझे चाहिए सम संख्या। मैंने 8 से भाग किया इसको, 8 से भाग करने पे यहाँ बड़ा नंबर आ रहा है, कोई बात नहीं, आने दो, -30 आ गया, ठीक है। वो मैं यहाँ लिख लूँगी 8 × 180, 8 × 180 -30, 8 × 180 -30। इसको फिर हम 2n पाई की फॉर्म में लेके आ जाएंगे। 2n पाई, ये 2, ये n और ये पाई। सूत्र क्या होता है, कॉसेक 2n पाई माइनस थीटा जो होता है वो होता है कॉसेक थीटा माइनस कॉसेक थीटा के इक्वल। ये आप सूत्र पढ़ चुके हो 11th में। तो यहाँ 2 आ गया 2n पाई, इसलिए मैंने इसको सम संख्या बनाया था कि मुझे यहाँ 2 मिल जाए, 2n पाई की फॉर्म आ जाए। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया माइनस कॉसेक 30 डिग्री। कॉसेक 30 होता है 2 के इक्वल, बाहर माइनस है अंदर माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +2 आ जाएगा इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। इसमें है आपका 10 19 पाई/3, इसको भाग करो 19 को 3 से भाग करो, 6 से 1/3, 6 से 1/3 आ गया। इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, 6 पाई एंड 1/3 पाई। 6 पाई को मैं 2n पाई की फॉर्म में लिख दूँगी, ये 2, ये n, ये पाई। सूत्र लगाओ यहाँ से, 10 2n पाई प्लस थीटा, 10 थीटा के इक्वल होता है, तो 2n पाई प्लस थीटा, ये थीटा की तरह वर्क कर रहा है ये, तो 10 थीटा इक्वल हो गया, 10 पाई/3 के इक्वल हो गया ये, और 10 पाई/3 60 डिग्री के इक्वल होता है, और 10 60 डिग्री आ जाएगा √3 के इक्वल, और ये आपका आंसर। यहाँ भी आंसर हो गया और यहाँ पे ये आंसर हो गया। 9th क्वेश्चन करते हैं इसके बाद। साइन -11 पाई/3, 11 को 3 से भाग करा। यहाँ पे आपको कहा सम संख्या आनी चाहिए, तो 3 चौक 12, 3 तिया 9 होता है, 9 तो लेकिन विषम हो जाएगी, 3 चौक 12 -1 आ जाएगा। तो हम इसको क्या लिख के, पहले तो हम क्या करेंगे, ये साइन माइनस एक्स का सूत्र हम लगाएंगे। साइन माइनस एक्स ये होता है माइनस साइन एक्स के इक्वल, साइन माइनस एक्स माइनस साइन एक्स के इक्वल हो गया, ये माइनस बाहर आ गया, 11/3 पाई आया, इसको लिख दिया 4 -1/3 पाई, तो 4 पाई माइनस 1/3 पाई माइनस साइन 4 -1/3 पाई। इसको अब 4 पाई है, इसको लिख देंगे 2n पाई। सब को हम 2n पाई की फॉर्म में ले आएंगे, जिससे क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएंगे और सबका सेम मेथड रहेगा। तो 2n पाई सूत्र है 2n पाई माइनस पाई/3 माइनस साइन पाई/3 होता है, तो ये माइनस तो है पहले से ही। अब ये वाला माइनस साइन पाई/3 बन गया, माइनस माइनस प्लस हो गया साइन पाई/3, पाई की वैल्यू रख दी 60, पाई की वैल्यू 180 होती है, 180 को 3 से डिवाइड करा 60 आ गया, तो साइन 60 की वैल्यू आ गई √3/2, ये आंसर आ गया आपका। लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का,
एग्ज़ाम्पल खुद करोगे, कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। अब ये है 10वां क्वेश्चन है कॉट -15/4 पाई। सबसे पहले तो हमें ये माइनस हटाना होता है कि क्या, क्योंकि ये एंगल इसके साथ एकदम टच में नहीं आ रहा है, बीच में माइनस आ गया। तो कॉट -x माइनस कॉट x के इक्वल होता है, तो माइनस कॉट 15π/4 कर दिया हमने। 15 को 4 से डिवाइड करो। यहाँ आपको पता है सम संख्या आनी चाहिए, 4 चौक 16 -1 बचा, तो माइनस कॉट 4 -1/4 पाई, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 4 पाई -1/4 पाई। कॉट ये 2n पाई की फॉर्म में लिया इसको, 2n पाई, 2n पाई माइनस थीटा होता है माइनस कॉट थीटा के इक्वल, तो 2n पाई -π/4 ये थीटा की तरह वर्क करेगा, तो ये आ गया माइनस कॉट π/4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कॉट π/4। पाई की वैल्यू 180 होती है, 180 वैल्यू रख दी, तो 180 से 4 को डिवाइड करेंगे तो 45 आता है। कॉट 45 की वैल्यू 1 होती है। ये आपका आंसर आ गया। इसके बाद आप लोग ये करोगे दो कोणों के अंतर का त्रिकोणमितीय फलन। इसमें आप सूत्र 1 2 3 ये 3 सूत्र लिखोगे आप। इसमें आप ये 2 सूत्र 1 और 2 जो हैं ये आप 10th क्लास में कर चुके हैं। एक ये सूत्र है cos x + y, ये होता है इसका cos x cos y माइनस sin x sin y। इनको प्रूव करना नहीं आता, बस ये आप इसको ऐसे ही याद करोगे, cos x + y cos x cos y माइनस sin x sin y। फिर इसके बाद सूत्र है 4th cos x - y cos x cos y प्लस sin x sin y। नेक्स्ट 5th सूत्र है आपका, ये आप कर चुके हो, 10th में समझा चुकी हूँ। किसी को ना समझ में आता हो ना आता हो तो मुझे बता देना, इसकी एक वीडियो अलग से मैं बना दूँगी आपके लिए। 11th में मैंने सारे समझाए थे वैसे ही। cos π/2 - x = sin x, जिनका भी यूज़ भी करा है मैंने क्वेश्चंस में कई। sin π/2 - x cos x के इक्वल होता है, क्योंकि ये जो π/2 - x पहले चतुर्थांश में होता है, और ये मैं आपको करवा चुकी हूँ। इसके बाद अगला सूत्र है sin x - y sin x cos y माइनस cos x sin y। ये सब आप एक कॉपी अलग बनाओगे, उसमें सब फार्मूले इकट्ठे लिखोगे आप। इसके बाद है 9th cos π/2 + x माइनस sin x, cos π - x होता है माइनस cos x, cos π + x माइनस cos x, sin π/2 + x cos x के इक्वल। ये सेकंड चतुर्थांश में होता है, ये मैं करवा चुकी हूँ सुबह। किसी को ना आता हो ना समझ में आया हो तब तो आप दोबारा पूछ सकते हो, मैं एक वीडियो बना दूँगी इसके ऊपर आपके लिए। sin π - x sin x के इक्वल, और sin π + x माइनस sin x के इक्वल। ये जो π + x होता है वो तीसरे चतुर्थांश में आता है। फिर उसके बाद ये सूत्र है cos 2π - x cos x के इक्वल, sin 2π - x माइनस sin x के इक्वल। tan x + y सूत्र होता है tan x + tan y 1 माइनस tan x tan y। इसके बाद 11th है tan x - y tan x माइनस tan y अपॉन 1 प्लस tan x tan y। 12वां है cot x + y cot x cot y -1 cot y + cot x। 13 सूत्र है cot x - y cot x cot y +1 cot y - cot x। ये आपको लर्न करने हैं। cos x के 3 सूत्र होते हैं। पहला तो होता है cos x = cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x cos 2x। दूसरा होता है cos 2x होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। तीसरा सूत्र होता है cos स्क्वायर x का 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x। चौथा सूत्र होता है cos 2x का 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। ये सब सूत्र होते हैं आपके। नेक्स्ट है 15 sin 2x के 2 सूत्र होते हैं। sin 2x = 2 sin x cos x
और साइन 2x इज इक्वल टू 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। एक तो ये हो गया साइन 2x और दूसरा साइन 2x का ये सूत्र हो गया, ये आपको लर्न करने हैं। अब है 16 सूत्र आपका, tan 2x इज इक्वल टू 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स, जहाँ 2x n पाई प्लस पाई बाय 2 के इक्वल नहीं होना चाहिए। मेन आप ये सूत्र याद रखो आप। 17 सूत्र है आपका, साइन 3x इज इक्वल टू 3 साइन x माइनस 4 साइन t क्यूब x। 18 है cos 3x इज इक्वल टू 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। ये सब आपको लर्न करने हैं, इसका डेरिवेशन वगैरह नहीं आता है एग्ज़ाम्स में, बस खाली मेन फार्मूला आपको याद होना चाहिए। tan x है 3 tan x माइनस tan की क्यूब x अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। आगे है 20वां फार्मूला, cos x प्लस cos y, ये होता है 2 cos x प्लस वाई अपॉन 2 cos x माइनस वाई अपॉन 2। मतलब एक बार इन दोनों को प्लस करोगे x प्लस वाई अपॉन 2 और एक बार इन दोनों को माइनस करोगे x माइनस वाई अपॉन 2। फिर है cos x माइनस cos y या माइनस 2 साइन x प्लस वाई अपॉन 2 साइन x माइनस वाई अपॉन 2। ये कहीं कहीं आपको ऐसा भी मिल सकता है, या 2 साइन x प्लस वाई अपॉन 2 साइन y माइनस x अपॉन 2। मतलब अगर इसका उल्टा कर दें, हम y को पहले लिख दें x को बाद में लिख दें, तो यहाँ पे साइन माइनस का नहीं आता। अगर ये इसी फॉर्म में लिखो x माइनस वाई तो यहाँ माइनस का साइन आएगा। फिर है साइन x प्लस साइन वाई, 2 साइन x प्लस वाई अपॉन 2 कोस x माइनस वाई अपॉन 2। फिर है साइन x माइनस साइन वाई, 2 कोस x प्लस वाई अपॉन 2 साइन x माइनस वाई अपॉन 2। ये आपको सूत्र सब याद करने हैं। इसके बाद ये है सूत्र 2 cos x y 2 cos x cos y इज इक्वल टू cos x प्लस वाई प्लस cos x माइनस वाई। इन सूत्र का हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, बाकी जो पिछले सूत्र हैं उनमें इनको एडजस्ट कर देते हैं। लेकिन याद करना चाहो तो -2 साइन एक्स साइन वाई, ये होता है cos x प्लस वाई माइनस cos x माइनस वाई। 2 साइन एक्स cos y हो गई तो साइन x प्लस वाई प्लस साइन x माइनस वाई। 2 cos x साइन y होता है साइन x प्लस वाई माइनस साइन x वाई माइनस वाई। इन दोनों का इनमें क्या होता है कि राइट हैंड वाले को सॉल्व करोगे तो आपका लेफ्ट हैंड वाला आंसर आ जाएगा। इसके बाद हम इसके हम थोड़े से क्वेश्चन करते हैं एक्सरसाइज 3.3 के, जिनमें अभी फार्मूला यूज़ नहीं हो रहा है, वो वाले करूँगी मैं। फिर आप सारे फार्मूले कॉपी पे लिख लीजिएगा और उसके बाद मैं आपको आगे के क्वेश्चन करवाऊँगी। आज हम 4 क्वेश्चन करते हैं, इन 4 में अभी ज़्यादा फार्मूला नहीं यूज़ हो रहे हैं। सिद्ध कीजिए। फर्स्ट है साइन स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस कॉस स्क्वायर, ये है आपका क्वेश्चन। साइन स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाय 3 माइनस tan स्क्वायर पाई बाय 4, इसको सिद्ध करना है -1/2 के इक्वल। तो ये हमारा क्वेश्चन है। हम इसको LHS लेते हैं। हम इसका साइन स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाय 3 माइनस tan स्क्वायर पाई बाय 4। अब ये जैसे यहाँ पे ये साइन स्क्वायर पाई बाय 6 है, मैं इसके स्क्वायर को अलग ऊपर लिख दूँगी। यहाँ साइन पाई बाय 6 को ब्रैकेट में लेके स्क्वायर बाहर कर दूँगी इसका। ऐसे कॉस पाई बाय 3 लेके अंदर और स्क्वायर बाहर, और tan पाई बाय 4 स्क्वायर इसका बाहर कर दूँगी। अब पाई की वैल्यू होती है 180, 180 को 6 से डिवाइड करो तो 30 डिग्री आता है, तो इसको मैंने डिग्री में चेंज कर दिया। साइन 30 डिग्री का स्क्वायर कॉस 60 डिग्री स्क्वायर माइनस tan 45 स्क्वायर। साइन 31/2 के इक्वल स्क्वायर कॉस 61/2 के इक्वल स्क्वायर और tan 45 1 के इक्वल होता है, स्क्वायर कर दिया। 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1 हो गया। इसको सॉल्व करोगे आप तो ये -1/2 आ जाएगा, RHS के इक्वल प्रूव हो जाएगा इससे। सेकंड क्वेश्चन करते हैं। 2 साइन स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस कॉस
स्क्वायर 7 पाई/6 कॉस स्क्वायर पाई/3 इज इक्वल टू 3। तो LHS लिया हमने 2 साइन स्क्वायर पाई/6 कॉसेक स्क्वायर 7 पाई/6 और कॉस स्क्वायर पाई/3। स्क्वायर बाहर कर दिया इसका, साइन पाई/6 का स्क्वायर कॉसेक 7 पाई/6 का स्क्वायर और कॉस पाई/3 का स्क्वायर। साइन पाई/6 होता है 30 डिग्री, पाई की वैल्यू 180 रखोगे तो 30 डिग्री आ जाएगा, साइन 30 डिग्री का स्क्वायर। अब ये 7 पाई/6 है, इसको कैसे करेंगे हम, यहाँ पे इसको अलग से पहले सॉल्व कर लेते हैं। किससे, कॉसेक 7 पाई/6, पहले 7 को 6 से डिवाइड करा तो 1/1/6 आ जाएगा। तो यहाँ पे इसको पाई अंदर लाएंगे तो पाई प्लस पाई/6 आ जाएगा। कॉसेक पाई प्लस एक्स की वैल्यू होती है कॉसेक एक्स, मतलब पाई/6, क्योंकि ये सूत्र होता है कॉसेक पाई प्लस थीटा, कॉसेक थीटा इक्वल होता है। तो कॉसेक पाई/6 आ जाएगा और कॉसेक पाई/6 ये हमने यहाँ लिख दिया और ये 30 डिग्री इक्वल होता है, तो कॉसेक 30 डिग्री का स्क्वायर आ गया। और कॉस 60, ये कॉस 60 डिग्री हो गया। अब साइन 30 की वैल्यू रख दी 1/2, ये पाई/6 की वैल्यू रख दी 30 डिग्री, कॉस 60 होता है 1/2 के इक्वल। अब इसको आगे सॉल्व करा, 2 × 1 ये हो गया 1/4 आ गया, कॉस 30 की वैल्यू 2 का स्क्वायर और 1/4। यहाँ 2 से 2 कैंसिल कर दी, फिर गुणा में है ये, और ये 2 टू द 4 हो गया, ये 4 से 4 कट गया तो 1/2 + 1 आ गया। सॉल्व करोगे 3/2 आ जाएगा और ये RHS के इक्वल आ जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है कॉट स्क्वायर पाई/6 प्लस कॉसेक 5 पाई/6 प्लस 3 tan स्क्वायर पाई/6 को 6 के इक्वल प्रूव करना है। LHS लिया हमने कॉट स्क्वायर पाई/6 कॉसेक 5 पाई/6 प्लस 3 tan स्क्वायर पाई/6। ये स्क्वायर इसका बाहर कर दिया हमने, कॉट पाई/6 का स्क्वायर कॉसेक। अब ये 5 को 6 से अगर भाग करते हो तो 6 × 6 -1 आ जाएगा, तो 1/-1/6 पाई 3 10 पाई/6 का स्क्वायर। अब ये आ गया कॉट 30 डिग्री का स्क्वायर कॉसेक, यहाँ पाई को अंदर ले आए, पाई माइनस पाई/6 प्लस 3 10 30 डिग्री का स्क्वायर। कॉट 30 की वैल्यू √3 होती है, कॉसेक पाई माइनस थीटा, कॉसेक पाई माइनस थीटा जो होता है ये कॉसेक थीटा के इक्वल होता है। ये सूत्र है आपका, कर चुके हो 10th में आप। ये हो गया, अगर किसी कोई चीज़ ना समझ में आती हो तो इसको मैं बता दूंगी आपको। तो कॉसेक पाई माइनस थीटा कॉस पाई/6, tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3, 3 × 1/√3 का स्क्वायर। ये हो गया 3, ये कॉसेक 30 डिग्री और 3 × 1/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 1 बचा। कॉसेक 30 डिग्री की वैल्यू 2 होती है, तो 3 + 2 + 1 हो गया 6। या RHS के इक्वल आंसर आ गया इसका। 4th क्वेश्चन करते हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो 2 sin स्क्वायर 3 पाई/4 प्लस 2 cos स्क्वायर पाई/4 प्लस 2 sec स्क्वायर पाई/3। तो पहले तो हम इसका स्क्वायर को बाहर लाएंगे, 2 sin 3 पाई/4 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर बाहर लाएंगे 2 cos पाई/4 का स्क्वायर और sec पाई/3 का स्क्वायर। अब 3 को 4 से भाग करा तो 1/-1/4 आ जाएगा। यहाँ पे देखो 3 को अगर हम 4 से भाग करेंगे तो -1 आता है, तो 1 ये 1/-1/4 आ गया। और कॉसेक 45 डिग्री, पाई की वैल्यू रखोगे तो sec 60 डिग्री। ये हो गया, इस पाई को अंदर लेके आएंगे, पाई माइनस पाई/4, कॉस 45 की वैल्यू रख दी 1/√2, sec 60 की वैल्यू रख दी 2। ये आ गया साइन पाई/4 का स्क्वायर 2 × 1/2 प्लस 2 to the 4 to the 8, 8 आ गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। साइन 45 डिग्री ये होता है 1/√2 का स्क्वायर प्लस 1 + 8, 2 × 1/2 प्लस 1 + 8, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 बचा, 1 + 1 + 8 10 के इक्वल आ गया। यही हमें प्रूव करना था और इस तरह से ये प्रूव हो गए। अब आप क्या करोगे, सारे फार्मूले कॉपी में लिखोगे और कल जब मैं इसके आगे करवाऊँगी तो आप फार्मूले से देख देख के आप साथ साथ फार्मूले को देख देख के यूज़ कीजिएगा, धीरे धीरे आपको अपने आप लर्न हो जाएंगे। ओके, थैंक यू।